गुड मॉर्निंग स्टूडेंट 9। आज मैं आपको रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम समझाऊंगी। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था और वो बहुत इंटरेस्टेड थे इस बात को जानने के लिए कि इलेक्ट्रॉन एटम में कैसे अरेंज रहता है। और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने अल्फा पार्टिकल लिए, अल्फा पार्टिकल्स की रेज ली और गोल्ड फॉइल लिए। गोल्ड फॉइल मतलब सोने की पत्ती। उन्होंने ऐसा क्यों करा? उनका मानना था कि जो वो गोल्ड फॉइल ले रहे हैं वो उसकी लेयर बहुत पतली है और उसकी लेयर 1000 एटम थिक के समथिंग अबाउट थी। अल्फा पार्टिकल डबल चार्ज थे जिसका मास आपके हीलियम के बराबर था। और वो अल्फा पार्टिकल को उन्होंने डिफ्लेक्ट करा किसमें? आपके गोल्ड फॉइल में। और डिफ्लेक्ट करने पर उन्होंने कहा कि जब आप गोल्ड फॉइल में अल्फा रेस को डालते हो तो अल्फा रेस डिफ्लेक्शन होती हैं और वो डिफ्लेक्शन ही हमें बताएगा एटम की स्थिति। इसलिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के उनके पास रिजल्ट आए तो वो बहुत ही इंटरेस्टेड रिजल्ट थे। ऐसा रदरफोर्ड ने सोचा नहीं था। जो ये है, ये एक्सपेरिमेंट है आपका। ये गोल्ड फॉइल है और ये अल्फा पार्टिकल है। जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल में आए, कुछ तो सीधे चले गए, कुछ ने कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, मुड़ गए, और कुछ तो एक ऐसा था हजारों में जो जैसे आया वैसा वापस चला गया, जो कि इनके लिए अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। उनके अनुसार फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल स्टेट कुछ सीधी चली गई, कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल बनाकर वापस आ गई, और सबसे सरप्राइजिंग थी कुछ रीबाउंड हो गई। रीबाउंड मतलब जैसे गई वैसे आ गई। आप जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के वर्ड थे वो था, दिस रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट इनक्रेडिबल एज यू फायर 15-inch cell at a piece of tissue paper and come back its हो। उन्होंने कहा यह रिजल्ट बहुत ही आश्चर्यजनक है। इस रिजल्ट को मैं ऐसे समझाता हूँ, यदि मैं 5 इंच का एक तोप का गोले को टिश्यू पेपर में मारता हूँ तो टिश्यू पेपर से टकराकर वो पुनः वापस आकर हम पर आता है। ये रिजल्ट ऐसे थे। फिर उन्होंने अपने ये एक्सपेरिमेंट करा। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, जो कि ये था कि यदि ये तीनों बातें होती हैं, सीधे चले जाने, वापस आ जाना, रीबाउंड होना, तो इसका मतलब है रदरफोर्ड के अनुसार उन्होंने जो कंक्लूजन दिया, मोस्ट स्पेस इनसाइड द एटम एम्प्टी, एटम के अंदर बहुत सारा भाग खाली है, कुछ ही आपके डिफ्लेक्ट हुए हैं, जो इस बात को करता है एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। और 180 पर जो डिफ्लेक्शन हुआ है, जो 180 पर डिफ्लेक्शन हुआ है, वो बताता है कि आपका स्मॉल वॉल्यूम पूरे एटम के वॉल्यूम से बहुत छोटा स्मॉल वॉल्यूम है। और फिर उन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस का जो रेडियस है 10 टाइम्स लेस देन रेडियस है किसके? एटम से। मतलब जो एक एटम है उसका जो बीच का पॉइंट है, जो उसका मिडिल है, वो उससे 10.5 कम है। और उनके एक्सपेरिमेंट से ये बात साफ हुई, पॉजिटिवली चार्ज है सेंटर में जो न्यूक्लियस कहलाया है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में, और जो न्यूक्लियस का साइज है बहुत छोटा है किससे? एटम से। ये उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया। और उनके एक्सपेरिमेंट के ड्रॉबैक क्या थे, जो कमी थी जो आगे नहीं चल पाई, वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन यदि गोल गोल घूमते हैं तो एक समय जब आता है जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पूरी खत्म हो जाएगी और वो थक कर एनर्जी लॉस कर कर कहाँ गिर जाएगा? न्यूक्लियस में। जबकि ये बात सही नहीं है, क्योंकि हमने समझा है कि एटम स्टेबल है, आपका एटम स्टेबल है, और आप कह रहे हो कि वो उसके बीच में न्यूक्लियस में गिरकर अनस्टेबल हो जाता है। इस वजह से आपके रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ा। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल में एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कुछ रे सीधी जाती है, कुछ मुड़ गई थी,
और कुछ रिबाउंड हो गई, जिससे ये पता चलता है कि एटम का स्पेस, मोस्टली स्पेस खाली है। एटम का जो मिडिल पार्ट है उसका डेंसिटी या उसका मास उसके पूरे मास से बहुत कम है। और इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन इसमें गोल गोल चक्कर काटता है। यदि ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉन एक समय पर आकर अपनी एनर्जी खोकर नीचे गिर जाएगा। लेकिन ये बात गलत थी, क्योंकि यदि ये बात सही है तो हम कह सकते हैं कि एटम स्टेबल नहीं है। जबकि कनत के अनुसार जो और डाल्टन की थ्योरी, जो रिजेक्टेड थ्योरी के अनुसार एटम अपने आप में एक स्टेबल चीज है, स्टेबल है। ओके।